हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। इनफाइनाइट सीरीज़ के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जो आज सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। और सेमीकंडक्टर में बच्चों हमारा है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें हम एलईडी, सोलर सेल एंड फोटो डायोड को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक टेबल इसके बारे में देखेंगे। फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल और उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देखो बच्चों, अगर बाइसिंग की बात करें तो जो फोटो डायोड है उसमें रिवर्स बाइसिंग की जाती है और एलईडी में हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है, ठीक है। और जो सोलर सेल है वहाँ पर ऐसी बाइसिंग का तो कुछ हमें नहीं की जाती है, लेकिन वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हम बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आप ये कह सकते हैं कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये फोटोवोल्टेइक क्या है? फोटोवोल्टेइक जो हमारा प्रोसेस होती है बच्चों, ये क्या होती है, इसमें सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फोटोडायोड क्या काम करता है? फोटोडायोड काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में बदलने का काम, ठीक है। और एलईडी का ऐसा कुछ काम नहीं है। एलईडी तो आपको पता ही है, लाइट इमिटिंग डायोड है इसका नाम। और जो इसकी मटेरियल की कंडीशन है, सारे मटेरियल से आप एलईडी नहीं बना सकते, सारे से आप सोलर सेल नहीं बना सकते हैं। जिस मटेरियल का बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, उसको हम यूज़ करते हैं एलईडी बनाने में। और जिसका 1 से 1.8 तक है तो उसको हम यूज़ करते हैं सोलर सेल बनाने में, ठीक है। सिंबल तीनों के बने हैं। अगर आपकी लाइट बाहर को जा रही है एलईडी हो जाएगी, क्योंकि इमिटिंग है। और फोटो डायोड अंदर को आ रही है। और सोलर सेल का भी थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस, और मैंने दिखाया तो इस टाइप का आपका सिंबल बन सकता है, ठीक है। अच्छा जी, कई बार जो आपका एनसीईआरटी है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो पेज 487 में एक क्वेश्चन लिखा है कि एलईडी को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो फॉरवर्ड में होते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको देखें, जो आपका फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल चेंज है ड्यू टू फोटो इफेक्ट, वो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डोमिनेट करता है रिवर्स बाइस करंट पे, ठीक है। और वो इजीली मेजरेबल है एज कंपेयर टू फ्रैक्शनल चेंज इन फॉरवर्ड बाइस करंट, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग फोटोडायोड इन रिवर्स बाइस, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत ईजी है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एनसीईआरटी का मैं आपके लिए पेज लेके आया हूँ। इसमें ये एलईडी के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे मैं आपको बच्चों बताऊँ, जो ये एलईडी है, एलईडी में आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी में क्या है, नॉर्मली हमारा जो वर्ड लिखा है यहाँ पे कि जो एलईडी है दैट कैन इमिट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसकी जो अगर आप करेक्टरिस्टिक बनाएंगे एलईडी की, तो कैसे बनते हैं देखो। जैसे ये हमारी आईबी करेक्टरिस्टिक हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। तो जो हमारी करेक्टरिस्टिक बनती है बच्चों, वो सिमिलर ऐसे बनती हैं लगभग लगभग। दूसरी ये, तीसरी ये। तो आप यकीन नहीं करोगे, आपसे ये सब यहीं से निकले रहे, ओरिजिन से, और ऐसे करके निकलती हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये किसका करेक्टरिस्टिक है, जेई 2013 में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आप देखें जेई 2018 में आपसे 16 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक तो आप याद करोगे ही, इसके अलावा आप ऑर्डर भी याद करें। जो पहला होता है वो इंफ्रारेड होता है, आईएफ होता है, ये वाला आईएफ है। उसके बाद जो दूसरा है ये हमारा रेड कलर होती है, जो वेवलेंथ है रेड कलर। और जो तीसरी है, तीसरी हमारी फिर अंबर कहते हैं हम इसे। और जो चौथी है हमारी वो येलो, उसके बाद ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन के बाद आपका निकलता है ब्लू, और ब्लू के बाद निकलता है वाइट। तो लास्ट में वाइट है, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारे ये कलर यहीं से निकलते हैं, क्लियर। अच्छा जी, अब इसमें लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था बैंड गैप कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप देखिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका है वो बेस्ट मटेरियल है, और उसका एग्जांपल है गैलिनियम आर्सेनिक फास्फाइड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखें। इसका जो टिपिकली हमारा बैंड गैप होता है 1.9 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक और बात है, उसकी जो हमारी ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर है बच्चों, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए कई बार पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप ये देखेंगे जो एलईडी है,
एलईडी का जो कलर है वो डिपेंड करता है बैंड गैप पे। तो कभी भी आपको एक बार इसी बार जे में क्वेश्चन आया है Eg इक्वल टू एस सी बाई लेमडा से, ठीक है, आपको ये दिया है और पूछा है कि कौन सा वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, ठीक है। आप इस बार का पेपर उठाइए, उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये रखेंगे एस सी की वैल्यू रखेंगे, लेमडा निकाल देंगे। और इनका आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ईएम स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर का ऑर्डर वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो जो कलर ऑफ हमारी लाइट इमिटेड है बाय एलईडी वो डिपेंड करती है ओनली ऑन एनर्जी गैप, या आप बोल सकते हैं जो हमारी लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो हमारी ईजी पे। तो वेवलेंथ से हम क्या डिसाइड करते हैं, वेवलेंथ से हम डिसाइड करते हैं स्पेक्ट्रम, या आप बोल सकते हो कलर ऑफ लाइट। अच्छा जी, आगे चलें। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो हम डिटरमाइन करते हैं फॉरवर्ड करंट से, ठीक है। ये हमारी एलईडी की बात थी। आगे आप चलें, दूसरा जो डायग्राम है ये है हमारा सोलर सेल का, ठीक है। सोलर सेल में जनरली हमारा सोलर सेल क्या है बच्चों, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। तीन क्या क्या होती हैं इसमें, होता है बच्चों, एक होता है जनरेशन, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हम जब मिलते हैं तो जनरेट करते हैं। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं हम इसमें, तो सेपरेशन। और उसके बाद होता है कलेक्शन। तो तीन प्रोसेस होती हैं और ये पूरा जो इफेक्ट होता है उसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। और इसमें वही हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट करेगा जिसमें फोटोन की एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। आपको 4 फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी और कहेगा कौन सा सोलर रेडिएशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो आपको वहाँ पे फोटोन की जो एनर्जी है वो ईजी से ज़्यादा होना चाहिए, बैंड गैप से ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी। अच्छा जी, आगे इसमें देखिए, इसका जो आईवी करेक्टरिस्टिक है वो 4th क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि जो सोलर सेल है बच्चों ये करंट तो ड्रॉ नहीं करती है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, बट इट सप्लाई द करंट, या आप बोल सकते हो सप्लाई करंट टू लोड। तो लोड को तो सप्लाई करती है, ड्रॉ कुछ नहीं करती। दैट इसी वजह से हम कह सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट में काम करता है, ठीक है, या 4th क्वाड्रेंट में काम करता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये हमारा सोलर सेल का है। और ये जो करेक्टरिस्टिक बच्चों आपसे पूछा गया है, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ईजिली था, मैंने कहा क्या पूछूं आपसे। तो कई बार ये पूछा गया है, आप अगर PYQ उठाएंगे तो आपसे डायरेक्ट ये आया है कि ये किसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। 2016 में आपसे बार पूछा गया है। वहीं बात करें अगर हम फोटोडायोड की, फोटोडायोड मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि फोटोडायोड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम 4 इंटेंसिटी की लाइट करेंगे तो नीचे जाने में बढ़ेंगी इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ भी आपसे कई बार पूछा गया है। अच्छा जी, इसमें भी वही कंडीशन है, जो अगर आप फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो उसकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो रेडिएशन है या आपका फोटोडायोड है वो काम कर पाएगा। दूसरी बात यह है बच्चों, जो फोटोडायोड है, फोटोडायोड में आपका रिवर्स बायस होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रिवर्स बायस क्यों होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिवर्स बायस इसलिए होता है, वहाँ जो फ्रैक्शनल चेंज है फोटो इफेक्ट के कारण, वो माइनॉरिटी कैरियर डोमिनेट है हमारा रिवर्स बायस करंट में, ठीक है। और उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्शनल चेंज इन फॉरवर्ड बायस करंट, ठीक है। तो इसलिए हम रिवर्स बायस में लाइट की हाई इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। भाई इतना ही टॉपिक था। आगे जब हम इसमें चलेंगे, ये क्वेश्चन आपका जे 2023 में आया है, आप यकीन नहीं करेंगे इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ जे इतने भयानक क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी है वो हमारा हाई लेवल ऑफ, अच्छा इसमें ये पूछा गया है आपसे कि इसमें क्या किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है एलईडी में। तो पहला कह रहा है जैसे कि हाई लेवल या हैवी डोपिंग होती है पीएन जंक्शन में। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी है बच्चों, इसमें हाई लेवल ऑफ डोपिंग होती है ताकि ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में काम कर सके, ठीक। दूसरा कह रहा है इट इमिट लाइट ओनली इन फॉरवर्ड वाइज। तो बच्चों ये भी सही है, ये फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। तीसरा है इट इमिट लाइट ओनली वन, देखो रिवर्स वाला गलत है, रिवर्स वाइज में ये काम नहीं करता है। हमने अभी भी कहा कि एच न्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए ईजी से, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा, एंड द एनर्जी ऑफ इमिटेड इक्वल टू स्लाइटली लेस देन, ये भी गलत है, ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो ए और इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, आप क्या होगा, इसमें आपको CDABC में करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो एलईडी के बारे में आप देख चुके हैं क्या होगा एलईडी, आप सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा सही ऑप्शन, तो सही ऑप्शन इसका बच्चों सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाला क्या है, ये वाला, कि इट इमिट लाइट
ओनली व्हेन इट इज़ रिवर्स बाइस। अच्छा, नॉट करेक्ट करना है ना, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बाइस में करता है ना, तो हम रिवर्स की तरफ जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, और ये कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इमिटेड इक्वल टू स्लाइटली लेस देन या एनर्जी गैप। तो ये जो है हमारा ए जी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा या इसके बराबर, ठीक है, वही थ्रेशोल्ड वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो डी भी सही हो जाएगा। तो आपका सी वाला जो क्वेश्चन है, जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी जेई 2023 में आया है, और ये जो क्वेश्चन है एजर्सन और रीजन के फॉर्म में है, और फोटो डायोड कह रहे हैं कि आर प्रिफरली ऑपरेटेड इन रिवर्स वाइज फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आपसे, पहला वाला तो सही लग रहा है भाई, दूसरा वाला क्या कह रहा, द करंट इन फॉरवर्ड वाइज इज मोर देन करंट इन रिवर्स वाइज फॉर पीएन जंक्शन डायोड। देखो दो मिक्स कर दिए, तो देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो वही बात है ना, यहाँ दिल्ली की बात हो रही है और यहाँ बम्बई की बात हो रही है। आपको ये रीज़न नहीं बताया है कि जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं रिवर्स बाइस में क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज ज़्यादा है कम है, ऐसा कुछ नहीं बताया आपको, पीएन जंक्शन के बारे में बताया है, तो इसमें रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए एंड आर सही, तो बी वाला ऑप्शन या सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में ये क्वेश्चन आया है, कहा है कि सोलर सेल का कौन सा होगा, जिसने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो बिना देखे इसको कर देगा, ठीक है। एक बार बच्चों आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैंने ये वाला आपको अभी डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन करंट वोल्टेज, और यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट सर्किट करंट, ये पूछ लिया गया। तो आप जब पढ़ते हैं ना अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट की करंट है, एससी लिखा है उसमें बुक में, और ये ओपन वोल्टेज है, ओवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 में आया है। देखो जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि फोटो डायोड का जो हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं क्यों करते हैं, तो वो आपके सामने क्वेश्चन है। आप चाहें तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, और ये तो मैंने कई बार बता दिया, आप इसमें से सही ऑप्शन चूज करिए। तो इसका बच्चों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए एक बार और आप आंसर दीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस हायर रिवर्स करंट, ठीक है। जो माइनॉरिटी है वो डोमिनेट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर, और इजीली हमारा मेजरेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फ्रैक्शनल चेंज माइनॉरिटी को लेते हैं और वो हाई हमें रिवर्स करंट देता है। अच्छा जी, आगे देखें, अगर ये हो चुका है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था कि अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अगर आप इंक्रीज़ करेंगे किसको, बाइसिंग वोल्टेज ऑफ फोटो डायोड, तो बाइसिंग वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है कि फ़ोटो करंट बढ़ेगी घटेगी, इसमें आपको जवाब देना है। तो सोचिए, इसमें ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इनिशियली आफ्टर अटेन सर्टेन वैल्यू इट डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज लिनियरली, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इनिशियली एंड सैचुरेट फाइनली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोचिए ज़रा, फोटो डायोड आपने पढ़ा, उसका ग्राफ भी बनाया था अभी हमने, क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर। आप सोचते होंगे कि कठिन ही क्वेश्चन आते हैं जेई में, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के गलत होंगे। क्यों होंगे गलत, क्योंकि वो इस लेवल का पढ़ के नहीं आए हैं बच्चों, वो बहुत ईजी चीज़ें छोड़ के आए हैं, समझ रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, आपको थ्योरी पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़ के आनी है। बताइए इसका ऑप्शन, बताइए, सोचिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जब आप इंक्रीज़ करेंगे बाइसिंग वोल्टेज को, तो होता क्या है, आपने अभी कर्व देखा होगा, इसलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा था। ऐसे हमने एक कर्व बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज था और यहाँ पे करंट थी, आई वी कर्व है। तो हमारा जो बना था ऐसे बना था, मैंने नीचे को क्या किया था, ऐसे ऐसे बहुत सारे बनाए थे, ठीक है। अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और मैंने क्या कहा था, ये नीचे को जाने में बढ़ रही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज होता है इनिशियली, और उसके बाद क्या होता है ना बच्चों, ये एक सीधी लाइन हो जाती है। देखिए आप, ये तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा गलत बना है, इनका देखिए आप, इनका ये वाला, ये देखिए लीनियर हो गए, एक वैल्यू एक टाइम के बाद फिक्स हो गई है, ये देखिए ये फिक्स हो गई है। तो इंक्रीज हो रहा है इनिशियली, तो इंक्रीज हो ही रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यू हो जा रही है फिक्स, और फिक्स होने के बाद मतलब सैचुरेट हो जा रही है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे,
और जो हमारे इन तीनों से पूछे जाते हैं। मेनली जो है आपको ये टेबल याद रखनी है, ये वाली टेबल, ठीक है। और इस टेबल में क्या है, इस टेबल में आपको पता होना चाहिए रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में क्या होता है, किस में से क्या कन्वर्जन होता है, इनके सिंबल भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको अगर कभी वेवलेंथ से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आएगा तो आप वेवलेंथ से भी कर सकते हैं। जनरली जो हमारा मटेरियल होता है बच्चों एलईडी के लिए, फोटो डायोड के लिए तो ऐसी कंडीशन नहीं है। एलईडी के लिए जो हमारा मटेरियल यूज होता है वो होता है गैलीनियम आर्सेनिक फास्फाइड, ठीक है। और 0.6 P04 ये वैल्यू दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, जिसकी बैंड गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और वहीं जो सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है 1.5, तो उसको हम सोलर सेल के लिए आइडियली मानते हैं, क्योंकि 1 से लेके 1.8 होना चाहिए, तो 1.5 उसका बढ़िया है, तो उसको हम मानते हैं, ठीक। एक मैं कह रहा था कि सोलर सेल में हाई ऑप्टिकल पावर होती है एब्जॉर्प्शन, वो होती है 10⁴, उसको भी आप ध्यान में रखना। इतनी हमारी हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर होती है सोलर सेल बनाने में। बाकी आप कमेंट करना कि इन तीनों के क्या यूज हैं आपके सिलेबस में या हमारी डेली लाइफ में, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।